tradition of narrating Kawad stories still thrives in the Marwar region of Rajasthan. Like every folk art, the exact origin of this art cannot be pinpointed. Let's hear from the Kawad makers, the storytellers, and the scholars who study Kawad, and then learn what they have to say. मेरा नाम पप्पू राम है। मैं बंसीराम जी राव का लड़का हूँ। मेरा गांव मूल जोधपुर जिला में भोपालगढ़ तहसील में कुमारा गांव है। यहाँ रामदेवरा में लगभग 30-35 साल यहाँ भी हो गए रहते नो। बाकी ये रामदेव जी महाराज रो चरण में हमारा कावड़ का काम हम करते हैं। श्रवण कुमार की कावड़ है और श्रवण राजा सुग्रानंद जी रो पुत्र है और श्रवण माता पिता ने कंधे करी। तो उन्हीं थाने में बेनती बताऊं कि भाई इन तरीकों में हमारे कावड़ कई तरीकों मतलब आ कावड़ उठाई। यहाँ श्रवण तो आपरी माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने के लिए मतलब कि भाई कर चुका था। जो मैं गर्भ में रही हूँ 9 महीना हमारी माता काचो दूध पिलायो है। इस कारण मतलब कि भाई मने राज चाहिए नहीं, पाठ चाहिए नहीं, सिर्फ मने माता पिता की सेवा चाहिए। ये कावड़ हमारी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जितनी हाल हम जाते हैं हर गांव में जाते हैं तो माता और बहनों सब ने भाइयों ने हगड़ा ने समझाते हैं हमारी कावड़ का कथा कि भाई माँ बाप इतनी बड़ी चीज़ होती है कि देवी देवता सबसे बड़ा पहले माता पिता होता है। माता पिता के बाद में ये धरणी होती है, जो धरणी धरती माता, ये इनके ऊपर पाँव धरिया, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। बाद में सभी कहने भाई ये परिवार है, कुटुंब है, ये तो ये मोवा झाड़ एक संसार है। तो जो भी सेवा कहने की सेवा है जट एक मेवा है। जड़ आ श्रवण की कथा परंपरा कई राजा दशरथ री टाइम रे मैंने ये कावड़ बनी, श्रवण ने बनाई। श्रवण ने तो बनाई सिर्फ लकड़ी री कावड़ के भाई मारा माता पिता ने बेटा तीर्थ लिए। ये हमारी कावड़ है, ये काट रही जो पूरी एरिया में पीर बाचने रही कि भाई ऐसा श्रवण सपूत दिया जो माता पिता री कावड़ ले और पैदल यात्रा गंगा जी की आ कावड़ श्रवण बनाई। श्रवण ने बाद रे मैंने धीरे धीरे आप मानने लगा कि कावड़ यार भगवान री कथा है। या तो अपनों देखो लारली साल में कावड़ बच्चा ही जना भाई मारे बच्चों हो ही कौन पाँच आया जीते बच्चों ही हो भगवान बच्चों दियो। तो भाई के ले अटबे कावड़िया कावड़ बाच और मारा इन बच्चा रो नाम लिख। तो एक बच्चा रहा भगवान, 2 बच्चा। हम तो आशा ही रावरी आस यही है कि भगवान इन्हें बड़े दे जो को आगे से आगे मतलब इरी बेल बत्ती रहे जो हमारे आउदा नहीं बढ़ती रहे। रावरी आशा यही है कि वो वंश बढ़ेगा जब अपना घर बढ़ेगा और आउदा नहीं बढ़ेगा। जरा उन्हें आशीष देने जावे। करने वाला तो भगवान है। 36 देवता भगवान शंकर, विष्णु, गजानंद, लक्ष्मी जी, सतिया जो भी है नी रिद्धि सीधी सभी हमारे कावड़ में। एड़ा कृष्णा, रामा अवतार, परसा अवतार, हरिचंद्र राजा, तारावती, गोपीचंद राजा, ये पूरा ही कावड़ में मतलब सब रहे। तो 36 करोड़ देवता ने प्रणाम करा भगवान भाई वो माने रोटी जिमाड़ी अच्छी, दीक्षिणा भी अच्छी दी भगवान ने अबे देवे जकड़ो मतलब अब के बार दुगुणो दे जे जो माने मतलब दुगुणो मिले। There are no parents on their shoulders, but there is the Kawad. There is a pilgrimage in the Kawad. In times when there were no means of transportation and people couldn't easily travel long distances, the Kawadiya Bhats used to carry the Kawad, symbolizing pilgrimage on their shoulders. People would rejoice upon seeing them approach. मेरे बच्चा आ रहे, मेरे बकावड़िया बाट आवे, मेरे बच्चा का नाम लिखे, मेरे 12 महीने 2 फेरों आवे। कावड़ बाट है, बाटिया मारे कावड़ बासे मारे आवे। सबोरी हैं पीढ़ी बासे मारे हैं ले जावे मारे हैं और दान ले जावे। फिर साले मारे सब हैं दान दीवड़ा मेरे कोई नहीं बाकी है, सही है। मारे ससुरे जी रे दान दीवड़ो, मेरे दादी और तो इस दान दीवड़ा कोई बाकी नहीं। मेरे दादी सोरे रे परिवार में नहीं है दान दीवड़ा पूरा कहने तो भाई मेरे तो मैं आई झुनाई बिके भाई बच्चों का नाम लिखो मेरे ओ ऊँधो हूँ लिखो कोई दान नहीं दीवड़ो तो कोई ऊँधो है कोई के करिए आ कहानी है भाई 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 जो तो हम जो
साल में भाई एक बाद में आया लाटा लिया बाजरी जन के मन सुगो गालो कहीं आओ आप दोन दो जो पयो के मारे वो जाओ पर मारे वो तू कहानी में वो जमे हो जाओ. While Shravan Kumar's name is often associated with Kavad, Kundana Bai's name also holds significance. It is said that Kundana Bai was the first to create Kavad and she entrusted it to the Kavadiya Bhat, enabling him to propagate the religion and earn a livelihood. और कुंदना बाई क्या एक देवी थी, वो दिन में 3 रूप बदलती थी. सुबह को बच्ची, दिन में जवान और शाम को बूढ़ी औरत. और वो क्या दिखाई नहीं देती, छिपकर रहती है, सिर्फ उसकी आवाज़ आती है. इसी के नीचे एक कुंदना बाई. कुंदना बाई दिन में कहते हैं कि 3 रूप धारती है, महिला हो या पुरुष. 3 रूप किसका होता है? जो या तो भक्ति करने वाले का होता है या अपने जीवन की जिंदगी पूरी होती है. वो जीवन की जिंदगी के अंदर इंसान का 3 रूप हो जाता है. एक रूप, पहला रूप तो होते हैं बच्चे का. 5-7 साल के बच्चे होते हैं, उनके रूप एक अलग होते हैं. 6 महीने का होता है, उसको भी बच्चे बोलते हैं. 12-13 वर्ष का हो जाता है, उसको भी बच्चा बोलता है. उसके बाद में 20 साल से 25 साल 30 साल का होता है, उसको जवान बोलते हैं. 2 उम्र आ गई. और उसके बाद में सिर पे सफेदी आ जाती है, उसको बुढ़ी मानते हैं. तो क्या उसमें 3 रूप हो गया, बाल, जवान और बूढ़ा. तो इस कुंदना बाई ने एक ही दिन के अंदर अपना करोड़ बदल दी थी, क्योंकि संसार का पाप था तो वो पाप उसको झेलता नहीं था. इन्हीं लिए ने कुंदना बाई ने 3 रूप धारण करना पड़ता. सवेरे दिन उगते हुए बचपन का रूप, दोपहर को जवानी का रूप, शाम होते हुए बुजुर्ग बुढ़ी बन जाती थी. और फिर सवेरे दिन उगते हुए फिर बालक का रूप और जवानी का रूप और फिर शाम को बुढ़ी बन जाती. ये गुप्त पाठ कावड़ का पहला पाठ है. कुंदना बाई कावड़ का कनेक्शन ये था, पुरानी टाइम के अंदर काशी पे रहती थी. बता रहे एक हमारी कन्या थी, ब्राह्मण की लड़की. तो ये कावड़ा बनती थी वहाँ का कुंदना बाई के पास में जा रही थी. और कावड़ा वहाँ जाते हम यात्रा करने के लिए, तब क्या हमारे को जो नहीं कावड़ वाले लोग पे नहीं, किसी के पास में कावड़ नहीं थी कावड़ वाले के पास में. तो कुंदना बाई उसको अनुदान में भेंट करती थी कि जाओ और संसार में ये बाँचो और सुनो और सुनाओ, फिर अपना परिवार का लालन पालन करो. The beauty of folk art lies in the fact that those engaged in them discuss the essence of folklore, the connection between art and life, and its social impact. The insights of Associate Professor Dr. Ram Singh Bhati, who completed his PhD on Kavad illustration, and his book are particularly significant in this context. मैं डॉक्टर राम सिंह भाटी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर. कावड़ के बारे में जहाँ तक मेरा जब से परिचय है, जब से मैं कावड़ को जानता हूँ, जब मैं छोटा था गांव में, वैसे मेरा मूल गांव जो है वो बाड़मेर है. और बाड़मेर में कावड़ का जो प्रचलन है, जो समाज के अंदर या लोक के अंदर प्रचलित है, उसका वाचन केवल मारवाड़ में, जो जिसमें मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, इस एरिया में इसका ज़्यादा है. और जब मैं छोटा था, थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, तब जब कावड़िया भाट आते थे तो हम उनके पास बैठते थे और उसमें खूबसूरत चित्र जो बने हुए थे उसको हम देखते थे. और उनकी जो वाचन या कथा करने की जो शैली थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो वो भी हमें प्रभावित करती थी. तो हम वहाँ बैठते थे और उसको देखते थे. और वो कई तरीके के रामायण और महाभारत और हमारे भारतीय या हम हिंदू धर्म के जो आदर्श है, महापुरुष हुए हैं, उनके आदर्श को भी वो समाज के सामने रखते थे. तो हम उससे काफ़ी प्रभावित हुए. लेकिन धीरे धीरे इस कावड़ के बारे में मुझे ये पता नहीं था कि ये है क्या. लेकिन जिस तरीके से कावड़िया भाट कहते थे, जब उस समय की बात है, जब मैं छोटा था और कहानी के रूप में सुनता था, तो ये बताते थे कि हम काशी से आए हैं और काशी से हमें बे माता ने भेजा है और वहाँ एक कुंदन बाई भी है और बे माता है. बे माता इसके अंदर लिखती है, वही हम लेके आते हैं और उसका वर्णन हम यहाँ पर करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं.
तो लोगों में एक, क्योंकि हमारे यहाँ एक बे माता का जो नाम आता है वो बहुत लोक के अंदर प्रचलित है। जब हम बे माता कहते हैं कि कोई भी काम हुआ तो बे माता लिखेगी, उम्र है वो बे माता ने लिखी है, इतनी ही पूरी की जाएगी या इतनी ही होगी जितनी बे माता ने लिखा है। किसी का संबंध की बात करते तो भी कहते हैं कि बे माता ने जिसके साथ जो संबंध लिखा है शादी ब्याह का, वो भी जोड़ा बे माता ने पहले से ही लिख रखा है। तो इस वजह से लोगों में बड़ी ये धारणा आ गई कि वास्तव में ये वहाँ से आए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट उनके साथ कहीं न कहीं जुड़ गया, तो लोगों का ध्यान ज़्यादा बढ़ गया उसकी ओर। तो एक गांव में जब आते थे या एक ढाणी में आते थे, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी बुलाया जाता था और वो सब बैठते थे और वो कावड़ का जब वाचन शुरू करते थे तो वो धूप या अगरबत्ती के द्वारा पूजा पाठ के साथ ही उसको प्रारंभ करते थे। जैसे ही उसको कावड़ का एक पट खोलते थे तो वो सीधा एक कहता था, देखो सामने भगवान राम और लक्ष्मण सीता विराजमान है और आप देखिए इनके दर्शन कीजिए। सभी लोग दर्शन करते हाथ जोड़ के, और उसके बाद में एक एक पट खुलता जाता है और वो उसके ऊपर प्रतीकात्मक, हम ये नहीं पूर्ण रूप से नहीं जानते, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से जो चित्र बने हैं उसका वो मोर पंख के माध्यम से उसको उसके ऊपर टच करते हुए उसका पूरा वर्णन शुरू करते हैं। In the context of the folk art of Marwar and Mewar, Natwar Tripathi's study is also very important. While serving at the West Zone Cultural Centre, Udaipur, he conducted extensive research on Kawad and also prepared study materials. असल में कावड़ की उत्पत्ति बस्सी गांव से हुई, लेकिन इसको बनाने वाले जो बसाइती गोत्र के सुथार हैं, इनको उदयपुर में खिरादी बोलते हैं, वो मारवाड़ से आए थे। और चूंकि ये मारवाड़ से आए इसलिए इनकी कुलदेवी भी मारवाड़ में है, और इनको मालूम था कि वहाँ पे लोक कथाएँ और भजन कीर्तन करने वाले लोग कहाँ हैं, वो भी मारवाड़ से भाट में थे। जब इन्होंने अपनी एक पूरी रचना लकड़ी के ऊपर उतार दी, सब देवी देवताओं की गाथाएं लकड़ी के ऊपर कावड़ के रूप में उतार दी, तो इनको उसको बाँचने के लिए, पढ़ने के लिए, कथा कहने के लिए उन निष्णात भाटों की जरूरत पड़ी। ये उन निष्णात भाटों के संपर्क में आए और कालांतर में चल करके भाट और इनमें एक बहुत आपसी जुड़ाव हो गया, बहुत पारिवारिक संबंध बन गए। Natwar Tripathi also states that Kawad was originally a patya made from a single piece of wood, which was crafted by an artisan from Gangrar, likely one of the Jangir families of Bassi. It is believed that this Kawad originated from the Kashipuri Annapurna temple. However, the symbol of Surya atop the Kawad is associated with the ruler of Mewar. In this context, both aspects may hold validity within their respective contexts, representing the construction of religious wooden temples in the Mewar state. Moreover, based on the inscriptions found on both doors of the initial section of the Kawad, as well as on the small cow shed below and the Gupta Badi inside it, it appears that the Patya from Gangrar is essentially a replica of the one from Kashipuri. Legend has it that a Brahmin named Kundana Bai popularized this Kawad. It is mentioned on the top of the ticket that Kawad is manufactured and available at the Annapurna temple. According to Kundana Bai's signature, whoever listens to her and opens the Kawad by offering incense sticks will attain a place in heaven. The inscription further warns that anyone who damages the Kawad will face damnation. These messages are inscribed on the first door on the right side. The funds placed in this box are intended for me. Visit me at the Annapurna Devi temple, where the cows are fed grass. There are 1,000 such Kawads circulating. This is a hidden valley. Whoever donates will find their way to me.
This is the message from Kundana Bai. Interdependence has also been understood through folk arts and traditions. This is why customs and practices aimed at fostering unity can be observed in folk arts and traditions.